बिना कोई नुकसान के। ट्रिपलेक्स एनर्जी ड्रिंक सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज। बढ़िया शॉट ओवर द टॉप, आराम से क्लियर किया इनफील्ड को प्रिंस ने। एक और चौका। ये क्लासिक शॉट है, कभी भी आसान नहीं रहता। अगर आप देखें मनोज तिवारी गेंद को टप्पा खाने के बाद अंदर लेके आते हैं, इन स्विंग गेंदबाज है, पर कितनी आसानी से खेला। इतना खूबसूरत शॉट, बहुत बढ़िया निष्पादन किया प्रिंस ने। तो दिलीप वेंसाकर भी अब जो मेंटोर हैं तेलुगु वॉरियर्स के, निश्चित तौर पे मुस्कुराते हुए और काफी खुश होंगे। काफी कुछ बताया होगा, काफी सीख दी होगी वेंसाकर ने इन तमाम खिलाड़ियों को। पर बहुत ही मेहनती टीम है तेलुगु वॉरियर्स। जब भी शूटिंग के बाद आते हैं कम से कम 2 घंटे अभ्यास करते हैं। यही बता रहे थे दिलीप वेंसाकर पिछले मुकाबले के बाद, तो मेहनत काफी की है इन्होंने। ये शायद दूसरी या तीसरी बार जो है भोजपुरी दबंग साइड पैर से रोकने की कोशिश करते हुए। और कि ऐसी ग्राउंड में लगातार अगर आप मिसफील्ड कर रहे हैं तो कोई ना कोई गलती है, क्योंकि एक का तो होती है। देखिए जो प्रोफेशनल खिलाड़ी है उनसे भी गलती होती है, उनसे भी चूक होती है, पर इतनी बढ़िया आउटफील्ड है, मुझे लगता है कि लगातार आप मिसफील्ड नहीं कर सकते। और ये नहीं भूलना कि मात्र तीसरा ही ओवर अभी प्रगति पे है। 3 या 4 मिसफील्ड अभी तक हम देख चुके हैं। वैसे ही रन ज्यादा नहीं है, रनों का कुशन आपके पास ज्यादा नहीं है, आपको अटैक करना है, दबाव डालना है। अभी जो औसत चल रही है तेलुगु वॉरियर्स की 10 से ऊपर, और रिक्वायर्ड रेट उससे काफी कम 7.5 का, और सारी 10 विकेट आपके बैंक में। बढ़िया शॉट एक्चुअली, और सही कहा आपने अजय, क्योंकि कोई भी दबाव में नहीं नजर आते हुए तेलुगु वॉरियर्स, और दे हैवंट प्लेड एनी फैंसी शॉट्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रिकेटिंग शॉट्स, जिसके बदौलत they're pretty much on target. 100 Hearts initiative, Hridaya Cure a Little Heart Foundation saved over 2,000 lives over the last 7 years. बहुत ही बढ़िया पहल है, सही दिशा में। जो भी अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, जो बचपन से ही पीड़ित है हार्ट की बीमारी से, उनके लिए एक बेहतरीन पहल, उनके इलाज के लिए काफी कुछ किया जा रहा है। और हम यही उम्मीद करते हैं और भी लोग आगे आए और भी इसमें बढ़ावा हो, क्योंकि बहुत ही नेक एक सोच है, सही दिशा में। वापस काफी सारे मूवमेंट्स एक्चुअली फील्ड में। Weird shot actually. शायद आगे आकर के खेलना चाहते थे, लेकिन उसके बाद पीछे चले गए, बट फुल लेंथ डिलीवरी पुल करने लायक नहीं रहा। देखिए शायद गलत लाइन को पिक किया, गलत लेंथ को पिक किया, क्योंकि आगे खेलते ज्यादा बेहतर रहता। भाग्यशाली रहे वहां पे सचिन जोशी, 1 रन जरूर मिला और उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की, पर अच्छी गेंद लहरा रही है मनोज तिवारी की, ये क्षमता है उनमें। आई थिंक जिस हिसाब से एक्चुअली तेलुगु वॉरियर्स ने अपने आप को कैरी किया है आज, देयर वाज अ सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म जब वो फील्डिंग कर रहे थे। दे वर ब्रिस्क, ब्राइट, उनको एग्जैक्टली मालूम था कि कहां पे फील्ड होना चाहिए। लेकिन भोजपुरी दबंग को अगर देखें तो फ्यू इश्यूज डेफिनेटली फील्ड पर। डाउन द लेग साइड, probably 5 wides. या वाइड का इशारा पर थोड़ा सा ड्रिफ्ट करते हुए मनोज तिवारी आमतौर पर बहुत नपीतुली गेंदबाजी करते हैं, पर इस बार एक्स्ट्रास के रूप में 5 रन और मिलते हुए, और यही कह रहे हैं कि उस चैनल में गेंदबाजी करना बहुत जरूरी। वो इशारा बयान करता हुआ, ये टफ रहता है कीपर के लिए, जब आप इतने करीब खड़े हो इतना आसान रहता नहीं। बट तेलुगु वॉरियर्स के लिए जो खुशखबरी है कि रन बहुत आसानी से आ रहे हैं, रन नहीं रुक रहे, और ये दबाव जरूर बढ़ाएगा भोजपुरी दबंग्स के लिए। फाइन लेग सर्कल के अंदर है, तो जो लाइन है लगातार ऑस्टम के बाहर रखना बहुत जरूरी।
लवली शॉट, सिर्फ एक सिंगल। 3 ओवर के बाद 73 रन बिना कोई नुकसान के। तेलुगु वॉरियर्स आराम से क्रूज करते हुए 3 ओवर के बाद 11 के औसत पर स्कोर करते हुए 33 रन बिना कोई नुकसान के। सचिन जोशी 16 पर और प्रिंस 11 पर खेलते हुए। विक्रांत सिंह, और एक और मिसफील्ड और एक और रन। और विक्रांत ऑब्वियसली संतुष्ट नहीं है। ये काफी बड़ा प्रॉब्लम रहा है भोजपुरी दबंग के लिए। ठीक ठाक गेंद जो फील्डर्स के पास, द वंस दैट गो स्ट्रेट टू द फील्डर्स, उसके बावजूद मिसफील्ड होते हैं। आराम से स्कोर करते हुए तेलुगु वॉरियर्स। फील्ड में बहुत बदलाव कर रहे हैं अब। जो पॉइंट का खिलाड़ी है, जो डीप पॉइंट पे था, वो सर्किल के अंदर आता हुआ। सचिन जोशी देखते हुए कि कहां पे शॉट खेलने हैं। अच्छी चीज है कि बाएं और दाएं हाथ का कॉम्बिनेशन तेलुगु वॉरियर्स के लिए, इससे जो लाइन है उसमें तब्दीली करनी पड़ती है। पर ये बढ़िया लाइन विक्रांत द्वारा, इसी लाइन पे अगर गेंदबाजी करेंगे तो कुछ हो सकता है। और वही शायद शैडो प्रैक्टिस करते हुए सचिन जोशी की गल स्ट्रोक खेला था। गेंद की लाइन के पीछे आते तो बेहतर रहता। आई थिंक मेरे हिसाब से ये जो एंड से जो ओवर्स हो रहे हैं, खासकर विक्रांत की तरफ से, आई थिंक दे कैन प्ले आउट दीज ओवर्स, क्योंकि आस्किंग रेट से ऊपर स्कोर करते हुए अभी तो ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे एंड से वैसे भी रन आ रहे हैं। अब देखिए आरके यहां पे 2 गेंदों में 2 बार बीट किया है और अभी भी स्लिप फील्डर नहीं है। एक मौका हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि गेंद वहां जाएगी, दबाव पड़ता है। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं विक्रांत, गेंद बाहर निकल रही है बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए, स्विंग मिल रही है। और हर बॉल के बाद फील्ड चेंज होता हुआ। थर्ड मैन फाइनर था, अटेम्प्टेड ग्लाइड के बाद थर्ड मैन थोड़ा और स्क्वायरिश आ चुका है। और आरके बड़ी बात यह भी है कि इस विकेट पे अगर आप देखें, उछाल है, कैरी है, गेंद कीपर तक कैरी कर रहा है। कई विकेट्स होती हैं जहां पे मिट्टी निकलती है, धूल उड़ती है, स्पिनर्स को मदद मिलती है, गेंद कैरी नहीं करती, उसमें शायद स्लिप रखने का ज्यादा लाभ नहीं मिलता। पर जिस विकेट पे कैरी है, एक मौका रहता है इस कॉर्नर में गेंद जाने का। बढ़िया शॉट थ्रू द कवर्स, 4। हल्की सी ओवर पिच थी और बढ़िया से इस गेंद को खेला सचिन जोशी ने ओवर द इनफील्ड। ये खिलाड़ी ऐसे हैं जो रुकने वाले नहीं हैं, जब भी मौका मिलेगा उसका फायदा उठाएंगे। इस बार फुल लेंथ की गेंद, ताड़ा और बहुत ही बढ़िया शॉट, ताकत भी लगाई, टाइमिंग भी बढ़िया था। इस ओवर का पहला चौका आता हुआ। अभी तक 4 चौके लगा चुके हैं सचिन जोशी, 20 पे पहुंचे हैं, 181 का उनका स्ट्राइक रेट। और स्ट्रेट अवे अराउंड द विकेट आते हुए बॉलर। आई थिंक ये भोजपुरी दबंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम नजर आते हुए, हर एक काफी रिएक्टिव है टीम। एक और रन, चार्ज करो, बॉल पे चार्ज करो। जब लक्ष्य मात्र 156 का है और तेलुगु वॉरियर्स को अगर एक अच्छा स्टार्ट मिलता है 70-80 रन का, तो आधा मुकाबला लगभग वही समाप्त हो जाता है।
फिर 10 विकेट आपके हाथ में है, दबाव काफी पड़ जाता है फील्डिंग टीम के ऊपर। तो जो करना है ये शुरू के 5-6 ओवर में करना है। बहुत ही बढ़िया शॉट, इतनी अच्छी शॉट कि मतलब कोई रन नहीं मिल पाया। 4 overs gone, 39 for no loss.